डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे विशेष श्रेणी के दर्जे के बारे में। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि अब केंद्र सरकार किसी भी राज्य के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग पर विचार नहीं करेगी। दरअसल 14वें वित्त आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी राज्य को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता है। चलिए जानते हैं विशेष श्रेणी का दर्जा यानी SCS क्या है। यह भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों को सहायता देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किया गया एक वर्गीकरण है। भारतीय संविधान इसके लिए प्रावधान नहीं करता है। यह वर्गीकरण 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर किया गया था। 1969 में पहली बार जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को यह दर्जा दिया गया था। असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना सहित 11 राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया है। चलिए समझते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के मामले पर 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें क्या हैं। 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और 3 पहाड़ी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त कर दिया है। इसने ऐसे राज्यों के संसाधन अंतर को कर हस्तांतरण के माध्यम से 32% से बढ़ाकर 42% करने का सुझाव दिया है। आपको बता दें 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक SCS विशेष स्थिति यानी स्पेशल स्टेटस से अलग है। विशेष स्थिति अधिक विधायी और राजनीतिक अधिकार प्रदान करती है, जबकि SCS केवल आर्थिक और वित्तीय पहलुओं से संबंधित है। इसका उदाहरण इस तरह समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। आपको बता दें SCS के लिए पैरामीटर जो निर्धारित किए गए हैं उन्हें गाडगिल फार्मूला के आधार पर निर्धारित किया गया है। ये पैरामीटर्स हैं: पहला, पहाड़ी इलाका; दूसरा, कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा; तीसरा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर सामरिक स्थिति; चौथा, आर्थिक और आधारभूत संरचना पिछड़ापन; और पांचवा, राज्य के वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति। चलिए अब समझते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होने के क्या लाभ होते हैं। लाभ की बात करें तो अन्य राज्यों के मामले में केंद्र प्रायोजित योजना में 60% या 75% की तुलना में केंद्र विशेष श्रेणी का दर्जा देने वाले राज्यों को आवश्यक धनराशि का 90% भुगतान करता है, जबकि शेष धनराशि राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है। एक वित्तीय वर्ष में बचा हुआ धन व्यपगत यानी लैप्स नहीं होता है और इसे आगे बढ़ाया जाता है। इन राज्यों को उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट कर में रियायतें प्रदान की जाती हैं। साथ ही केंद्र के सकल बजट का 30% विशेष श्रेणी के राज्यों को जाता है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न है, विशेष श्रेणी का दर्जा यानी SCS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों को सहायता देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किया गया एक वर्गीकरण है। कथन 2 है, भारतीय संविधान इसके लिए कोई प्रावधान नहीं करता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो फिर इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।